आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी जीतने की कला सिखाती है। ये कहानी है दी आर्ट ऑफ वॉर की, और इसके लेखक हैं सन टीजेड्यू, एक ऐसे रणनीतिकार जिनकी सोच आज भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस, राजनीति और लाइफ डिसीजंस में इस्तेमाल होती है। कल्पना करो, बहुत समय पहले का चीन। चारों तरफ राज्य आपस में लड़ रहे हैं। हर जगह युद्ध है, धोखा है, ताकत का खेल है। लेकिन इसी अराजकता के बीच एक आदमी खड़ा होता है जो तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ता है। वो कहता है, सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें लड़ाई ही न करनी पड़े। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक राजा था जो बार बार युद्ध हार रहा था। उसकी सेना बड़ी थी, हथियार भी थे, लेकिन हर बार दुश्मन उसे मात दे देता था। परेशान होकर उसने एक दिन सन टीजेड्यू को बुलाया। राजा ने कहा, मेरे पास ताकत है, सैनिक हैं, फिर भी मैं हार जाता हूं। ऐसा क्यों? सन टीजेड्यू मुस्कुराया और बोला, आप युद्ध जीतना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं कि युद्ध होता क्या है। राजा चौंक गया। सन टीजेड्यू ने आगे कहा, युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीता जाता। ये मन, योजना और समय का खेल है। और फिर उसने धीरे धीरे राजा को वो बातें सिखानी शुरू की जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। सन टीजेड्यू कहता है, हर युद्ध से पहले 5 चीजों को समझो। पहली, धर्म, मॉरल लॉ। मतलब, क्या आपके लोग आप पर भरोसा करते हैं? क्या वो आपके लिए जान देने को तैयार हैं? क्योंकि अगर सेना आपके साथ दिल से नहीं है, तो वो सिर्फ शरीर से लड़ रही है, और ऐसी लड़ाई कभी नहीं जीती जाती। दूसरी, आसमान, हेवन। मतलब समय, मौसम, परिस्थितियां। कब हमला करना है, कब रुकना है, ये जानना जरूरी है। तीसरी, जमीन, अर्थ। मतलब जगह, रास्ते, दूरी, भूगोल। अगर आपको जमीन की समझ नहीं है, तो आप अपने ही जाल में फंस सकते हो। चौथी, नेतृत्व, कमांडर। नेता कैसा है? क्या वो बुद्धिमान है, शांत है, साहसी है, अनुशासित है? क्योंकि सेना वैसी ही बनती है जैसा उसका नेता होता है। और पांचवी, अनुशासन, मेथड अ डिसिप्लिन। मतलब सिस्टम, नियम, व्यवस्था। अगर आपकी सेना में अनुशासन नहीं है, तो वो भीड़ है, सेना नहीं। राजा ध्यान से सुन रहा था। सन टीजेड्यू ने कहा, अब बताइए, आपने इनमें से क्या समझा है? राजा चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। सन टीजेड्यू ने फिर एक कहानी सुनाई। एक बार 2 सेनाएं आमने सामने थी। एक सेना बड़ी थी और दूसरी छोटी। सबको लगा कि बड़ी सेना जीत जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। राजा ने पूछा, कैसे? सन टीजेड्यू बोला, छोटी सेना ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत तय कर ली थी, क्योंकि उन्होंने दुश्मन को समझ लिया था। उन्होंने दुश्मन की कमजोरी ढूंढी, उनके डर को पहचाना और सही समय का इंतजार किया। जब दुश्मन थक गया, बिखर गया, तब उन्होंने हमला किया और बिना ज्यादा लड़ाई के जीत गए। सन टीजेड्यू कहता है, अगर तुम खुद को जानते हो और अपने दुश्मन को भी जानते हो, तो तुम 100 लड़ाइयों में भी नहीं हारोगे। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जानते या दुश्मन को नहीं जानते, तो हर लड़ाई एक जोखिम बन जाती है। अब सोचो, ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, ये जिंदगी की भी बात है। आज का दुश्मन क्या है? कंपटीशन, फियर, फेलियर, डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम खुद को नहीं जानते, अपनी ताकत और कमजोरी नहीं समझते, तो तुम बार बार हारोगे। सन टीजेड्यू आगे कहता है, युद्ध छल का खेल है। मतलब, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। अगर तुम मजबूत हो, तो खुद को कमजोर दिखाओ। अगर तुम पास हो, तो दूर दिखाओ। अगर तुम तैयार हो,
तो दुश्मन को भ्रम में रखो। क्यों? क्योंकि असली जीत दिमाग से होती है, ताकत से नहीं। एक बार सन टीजेड्यू ने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दी। राजा देख रहा था। सन टीजेड्यू ने कहा, जो मैं कहूं वही करो। लेकिन सैनिक हंसने लगे। उन्हें लगा ये मजाक है। सन टीजेड्यू ने 2 बार समझाया, फिर भी सैनिक नहीं माने। तब सन टीजेड्यू ने शांत होकर कहा, अगर आदेश साफ हो और फिर भी सैनिक न माने तो गलती सैनिकों की है। और उसने सख्त कदम उठाया। राजा घबरा गया। लेकिन तभी सन टीजेड्यू बोला, युद्ध में भावना नहीं, अनुशासन चलता है। उस दिन के बाद सेना पूरी तरह बदल गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हो तो तुम्हें खुद को डिसिप्लिन बनाना होगा, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के टैलेंट भी बेकार है। सन टीजेड्यू कहता है, तेजी युद्ध की आत्मा है। मतलब जो तेज है वही जीतता है। लेकिन तेज होने का मतलब सिर्फ भागना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। एक और कहानी। एक सेना थी जो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्हें हर चीज में समय लगता था। दुश्मन ने क्या किया? वो तेजी से आया, हमला किया और चला गया। बार बार ऐसा हुआ और आखिर में धीमी सेना हार गई। सन टीजेड्यू कहता है, अगर तुम तेज नहीं हो तो तुम पीछे रह जाओगे। आज के समय में भी यही सच है। जो जल्दी सीखता है, जल्दी बदलता है, वही आगे बढ़ता है। अब सन टीजेड्यू एक बहुत गहरी बात कहता है, सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें तुम बिना लड़े जीत जाओ। मतलब अगर तुम अपने दुश्मन को इतना कमजोर कर दो कि वो लड़ने की हिम्मत ही न करे, तो तुमने असली जीत हासिल कर ली। ये बात बिजनेस में भी लागू होती है। अगर तुम इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दो कि कॉम्पेटिटर टिक ही न पाए, तो तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सन टीजेड्यू कहता है, लंबे युद्ध से कोई देश कभी फायदा नहीं पाता। मतलब जितना लंबा संघर्ष होगा उतना नुकसान होगा। इसलिए समझदारी क्या है? जल्दी और सही तरीके से जीतना। अब सोचो, हम अपनी जिंदगी में कितनी लंबी लड़ाइयां लड़ते हैं। ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, फियर, और हम थक जाते हैं। सन टीजेड्यू कहता है, लंबी लड़ाई मत लड़ो, सही लड़ाई लड़ो। एक दिन राजा ने पूछा, तो क्या हमेशा हमला करना चाहिए? सन टीजेड्यू हंसा और बोला, सबसे अच्छा जनरल वही है जो जानता है कब लड़ना है और कब नहीं। यही असली समझ है। हर चीज में लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना ही जीत की शुरुआत होता है। सन टीजेड्यू कहता है, अगर जीत पक्की है तभी लड़ो, वरना इंतजार करो, तैयारी करो, क्योंकि बिना तैयारी के लड़ाई खुद को हराने जैसा है। अब धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, ये पहले दिमाग में जीता जाता है। सन टीजेड्यू की बातें सिर्फ तलवार की नहीं थी। वो इंसान के बिहेवियर, साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझता था। वो जानता था कि इंसान डरता है, भ्रम में आता है और गलत फैसले लेता है, और जो इन चीजों को समझ लेता है वो बिना लड़े भी जीत सकता है। आज भी दुनिया के बड़े लीडर्स, सीईओएस और स्ट्रैटेजिस्ट्स इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि समय बदल गया है लेकिन इंसान की सोच नहीं बदली। और यही वजह है कि द आर्ट ऑफ वॉर आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी हजारों साल पहले थी। अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत देखी है। आगे सन टीजेड्यू हमें सिखाएगा कैसे दुश्मन को कंफ्यूज किया जाता है, कैसे बिना ताकत के जीत हासिल की जाती है, और कैसे अपनी कमजोरी को भी हथियार बनाया जाता है। राजा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब डर कम और समझ ज्यादा थी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, अगर दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो मैं क्या करूं? सन टीजेड्यू हल्के से मुस्कुराया
और बोला, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कई बार कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। राजा को यह बात समझ नहीं आई। तब सन टीजेड्यू उसे युद्ध के मैदान में ले गया। 4. सन टीजेड्यू ने जमीन पर एक नक्शा बनाया। मान लीजिए यहां दुश्मन है और यहां हम हैं। उसने कुछ पत्थर रखे जो सैनिकों को दिखा रहे थे। फिर उसने कहा, अगर दुश्मन मजबूत है तो उससे सीधे मत भिड़ो। राजा ने पूछा, तो क्या भाग जाए? सन टीजेड्यू बोला, नहीं, उसे वहां ले जाओ जहां वो कमजोर हो जाए। और फिर उसने एक कहानी सुनाई। एक बार एक जनरल था। उसकी सेना बहुत छोटी थी। सामने दुश्मन की विशाल सेना खड़ी थी। सबको लगा अब हार तय है। लेकिन उस जनरल ने क्या किया? उसने अपने सैनिकों को पहाड़ों के बीच एक संकरी जगह पर खड़ा कर दिया। दुश्मन की बड़ी सेना वहां एक साथ लड़ ही नहीं पाई और छोटी सेना ने उन्हें आसानी से हरा दिया। सन टीजेड्यू राजा की तरफ देखता है। समझे? राजा धीरे धीरे सिर हिलाता है। सन टीजेड्यू कहता है, युद्ध में जगह, टेरेन सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम सही जगह चुनते हो तो कमजोर होकर भी जीत सकते हो। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, आज की जिंदगी में भी यही सच है। अगर तुम गलत जगह पर कॉम्पीट कर रहे हो तो चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, हार सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनी सही जगह चुन लो तो कम ताकत में भी जीत सकते हो। अब सन टीजेड्यू एक और गहरी बात कहता है, दुश्मन को थका दो, उसे परेशान कर दो, उसे बेचैन कर दो। राजा ने पूछा, कैसे? सन टीजेड्यू बोला, उसे कभी आराम मत करने दो, कभी समझने मत दो कि तुम क्या करने वाले हो। 4. अगर वो आराम कर रहा है तो उसे जगाओ। अगर वो संगठित है तो उसे तोड़ो। अगर वो मजबूत है तो उससे बचो। अगर वो गुस्से में है तो उसे और भड़काओ। राजा हैरान था। मतलब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? सन टीजेड्यू बोला, जो अपने दुश्मन की भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है वो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। और यही सबसे बड़ा खेल है, इमोशन का खेल। अगर तुम गुस्से में आ गए तो तुम गलत फैसले लोगे। अगर तुम डर गए तो तुम भागोगे। और अगर दुश्मन तुम्हें इन दोनों में फंसा दे तो वो जीत जाएगा। सन टीजेड्यू कहता है, शांत रहो, स्थिर रहो और दुश्मन को बेचैन करो। एक और कहानी। एक सेना थी जो हर बार गुस्से में आकर हमला करती थी। दुश्मन ने क्या किया? वो बार बार उन्हें उकसाता, थोड़ा थोड़ा नुकसान करता और फिर पीछे हट जाता। धीरे धीरे वो सेना फ्रस्ट्रेट हो गई और एक दिन बिना सोचे समझे हमला कर दिया। दुश्मन तैयार था और उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सन टीजेड्यू कहता है, सबसे खतरनाक स्थिति वो है जब तुम भावनाओं में आकर फैसला लेते हो। अब राजा समझने लगा था कि असली युद्ध तलवार का नहीं, दिमाग और भावनाओं का है। सन टीजेड्यू आगे कहता है, युद्ध में दिखावा, इल्यूजन बहुत जरूरी है। मतलब जो तुम दिखा रहे हो वो सच नहीं होना चाहिए। 4. अगर तुम कमजोर हो तो खुद को मजबूत दिखाओ। अगर तुम मजबूत हो तो खुद को कमजोर दिखाओ। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? सन टीजेड्यू बोला, क्योंकि दुश्मन वही करेगा जो उसे सही लगेगा। और अगर तुम उसकी सोच को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम उसे वहां ले जाओगे जहां तुम चाहते हो। एक फेमस टैक्टिक था, फेक रिट्रीट। मतलब जानबूझकर पीछे हटना ताकि दुश्मन ये समझे कि वो जीत रहा है और वो पीछा करने लगे और फिर अचानक घात लगाकर हमला करना। राजा मुस्कुराया, तो जीत का मतलब है दुश्मन को बेवकूफ बनाना? सन टीजेड्यू ने सिर हिलाया, नहीं, जीत का मतलब है दुश्मन से ज्यादा समझदार होना। अब सन टीजेड्यू एक बहुत ही गहरी बात बताता है।
अपने प्लान को छुपाओ, उसे इतना गुप्त रखो कि दुश्मन अंदाजा भी न लगा सके, क्योंकि अगर दुश्मन तुम्हारी योजना जान गया तो वो पहले ही तैयार हो जाएगा। आज के समय में भी यही होता है, बिजनेस में, एग्जाम्स में, लाइफ डिसीजंस में। अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी हर किसी को बता दोगे तो कंपटीशन तुम्हें हराने के तरीके ढूंढ लेगा। सन टीजेड्यू कहता है, सफलता वही है जो दिखे नहीं लेकिन असर करे। अब राजा ने पूछा, तो क्या हमेशा धोखा देना जरूरी है? सन टीजेड्यू थोड़ा गंभीर हो गया। धोखा नहीं, समझदारी। युद्ध में सच्चाई नहीं, जीत मायने रखती है। लेकिन फिर उसने एक और बात जोड़ी, सबसे अच्छी जीत वही है जिसमें नुकसान कम से कम हो। मतलब, अगर तुम बिना ज्यादा नुकसान के जीत सकते हो तो वही असली जीत है। सन टीजेड्यू कहता है, दुश्मन की योजना को तोड़ो, उसकी रणनीति को खत्म करो, उसकी सेना को कमजोर करो और सबसे आखिरी में उससे लड़ो। यानी सीधे लड़ाई आखिरी विकल्प होना चाहिए। यह बात आज भी बहुत पावरफुल है। अगर तुम प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सॉल्व कर लो तो बड़ी लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब धीरे धीरे राजा बदल रहा था। वो अब हर चीज को स्ट्रैटेजी की नजर से देखने लगा था। सन टीजेड्यू ने आखिरी में कहा, याद रखो, हर युद्ध पहले ही जीत लिया जाता है या हार लिया जाता है उसके शुरू होने से पहले। राजा ने पूछा, कैसे? सन टीजेड्यू बोला, तैयारी से। अगर तुमने सही तैयारी की है तो जीत लगभग तय है, और अगर नहीं तो हार भी तय है। अब राजा की आंखों में आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि जीत ताकत से नहीं, समझ से मिलती है। और यही दी आर्ट ऑफ वॉर का असली जादू है। ये हमें सिखाती है कैसे बिना लड़े जीतना है, कैसे दिमाग से खेलना है और कैसे हर स्थिति में खुद को मजबूत बनाना है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आगे सन टीजेड्यू तुम्हें सिखाएगा कैसे जासूसी, स्पाइंग से युद्ध जीता जाता है, कैसे दुश्मन के अंदर घुसकर उसे हराया जाता है और कैसे हर स्थिति में खुद को अजेय बनाया जाता है। राजा अब सिर्फ एक शासक नहीं रहा था, वह एक रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति बन चुका था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अंतिम सवाल था, अगर दुश्मन बहुत चालाक हो और हर बार मेरी चाल समझ जाए तो मैं क्या करूं? सन टीजेड्यू ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तब तुम्हें उसकी आंखें बनना होगा। राजा चौंक गया। मतलब? सन टीजेड्यू बोला, मतलब जासूस, स्पाइस। 4 युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीता जाता, ये जानकारी, इंफॉर्मेशन से जीता जाता है। सन टीजेड्यू ने कहा, जो अपने दुश्मन को बिना देखे समझ ले वही असली विजेता होता है। और फिर उसने 5 प्रकार के जासूसों के बारे में बताया। राजा ध्यान से सुन रहा था। पहला, लोकल स्पाइस, स्थानीय जासूस। ये वो लोग होते हैं जो दुश्मन के इलाके में रहते हैं। वो तुम्हें बताते हैं वहां की जमीन कैसी है, लोग कैसे हैं, रास्ते कौन से हैं। दूसरा, इनसाइड स्पाइस, अंदर के जासूस। ये दुश्मन की सेना या सिस्टम के अंदर होते हैं। वो तुम्हें बताते हैं दुश्मन क्या सोच रहा है, उसकी योजना क्या है। तीसरा, कन्वर्टेड स्पाइस, बदले हुए जासूस। ये पहले दुश्मन के लिए काम करते थे लेकिन अब तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। चौथा, डूम स्पाइस, बलिदानी जासूस। इनका काम होता है गलत जानकारी देना ताकि दुश्मन भ्रम में आ जाए। और 5वां, सर्वाइविंग स्पाइस, जीवित जासूस। ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये मिशन पूरा करके वापस आते हैं और सच्ची जानकारी लाते हैं। सन टीजेड्यू ने कहा, जो जनरल इन 5 प्रकार के जासूसों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो कभी हारता नहीं। राजा अब समझ चुका था कि असली ताकत तलवार में नहीं, जानकारी में है,
आज के समय में भी यही सच है। जो इंसान ज्यादा जानता है, जो सही जानकारी रखता है, वही आगे बढ़ता है। अब सन टीजेड्यू एक और गहरी बात बताता है। अगर तुम दुश्मन को अंदर से तोड़ दो तो बाहर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4. मतलब, दुश्मन की यूनिटी को तोड़ दो, उसे आपस में लड़वा दो, उसका विश्वास खत्म कर दो। एक कहानी, एक राजा था जिसकी सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन सन टीजेड्यू ने सीधे हमला नहीं किया। उसने क्या किया? उसने दुश्मन के अंदर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि उनका जनरल उन्हें धोखा देने वाला है। धीरे धीरे सैनिकों का भरोसा टूटने लगा और एक दिन उनकी सेना खुद ही बिखर गई। सन टीजेड्यू मुस्कुराया। देखा, बिना लड़े जीत गए। यही है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब दिमाग का खेल। सन टीजेड्यू कहता है, लोगों के मन को जीत लो, उनकी सोच को बदल दो और फिर तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब राजा पूरी तरह बदल चुका था। वो हर चीज को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति से देखने लगा था। सन टीजेड्यू ने उसे आखिरी सबक दिया, लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी। 4. पानी की तरह बनो। राजा ने पूछा, पानी? सन टीजेड्यू बोला, हां, पानी। पानी कभी लड़ता नहीं, लेकिन हर चीज को हरा देता है। वो जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है। वो रास्ते में आने वाली हर बाधा के हिसाब से खुद को बदल लेता है। सन टीजेड्यू ने कहा, अगर तुम भी ऐसे बन जाओ तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मतलब, जिद्दी मत बनो, परिस्थिति के हिसाब से बदलो। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा अपनाओ। यही असली ताकत है। सन टीजेड्यू कहता है, जो इंसान रिजिड है वो टूट जाएगा और जो फ्लेक्सिबल है वो टिकेगा। अब राजा पूरी तरह तैयार था। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था। कुछ समय बाद उसने युद्ध किया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया। उसने पहले दुश्मन को समझा, उसकी कमजोरी ढूंढी, उसके मन को तोड़ा, उसकी योजना को बिगाड़ा और फिर जब समय सही था तभी हमला किया। और इस बार वो जीत गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस बार जीत में बहुत कम नुकसान हुआ। राजा ने सन टीजेड्यू की तरफ देखा और कहा, अब मैं समझ गया हूं, युद्ध जीतना मतलब खुद को जीतना है। सन टीजेड्यू मुस्कुराया और बोला, यही असली कला है। और इसी के साथ द आर्ट ऑफ वॉर की शिक्षा पूरी होती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, ये जिंदगी की किताब है। ये हमें सिखाती है कैसे सोचें, कैसे निर्णय लें, कैसे बिना लड़े जीतें, कैसे खुद को मजबूत बनाएं और सबसे जरूरी, कैसे हर परिस्थिति में शांत रहकर सही चाल चलें। अब जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसो तो याद रखना, ताकत नहीं, रणनीति काम आती है। और यही कारण है कि सन टीजेड्यू आज भी जिंदा है, अपनी सोच में, अपनी किताब में और हर उस इंसान में जो जीतना चाहता है।